हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम इंडिया में पाए जाने वाले मिनरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और कुदरत से इसे वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज उन मटेरियल और सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमें नेचुरली अर्थ से मिलते हैं, लाइक वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और मिनरल्स भी हमें नेचर से ही मिलते हैं। अब सवाल ये है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स टिपिकली सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और ये जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं। मिनरल्स बेसिकली रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं और ये रॉक्स पृथ्वी के सरफेस से बहुत नीचे होते हैं और इन रॉक्स को निकालने के लिए ज़मीन की बहुत गहरी खुदाई की जाती है और जहाँ से ये मिनरल्स को निकाला जाता है उसे माइंस यानी खदान कहते हैं। माइंस वो साइट होती है जहाँ पर खुदाई की जाती है और खुदाई करके मिनरल्स को बाहर निकालने के प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी मिनरल्स यानी खनिज होते हैं जो जमीन के सरफेस पर मिलते हैं, लाइक मीका एंड ओलिवाइन। और कुछ मिनरल सी के बॉटम से भी मिलते हैं, लाइक कॉपर, जिंक एंड फोस्फोरस। मिनरल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हैं और जितनी भी चीज़ें हम आसपास देख पाते हैं, लाइक ग्रिल्स, वायर, फैंस, टूल्स, टैप्स, ये सब मेटल से बनी हुई हैं और मेटल्स मिनरल से मिलते हैं। मेटल्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की मदद से मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इन्वॉल्व्स माइनिंग, रिफाइनिंग एंड स्मेल्टिंग। मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला है मेटालिक और दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, गोल्ड वगैरह आता है। वहीं नॉन मेटालिक मिनरल्स में लाइमस्टोन, डायमंड्स और फ्यूल्स आते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मिनरल रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो आइए एक एक करके कुछ मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो ये वो मिनरल्स हैं जिनसे मेटल्स यानी धातु एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। और इन धातुओं यानी मेटल्स का इस्तेमाल बर्तन बनाने में, कार्स की बॉडी बनाने में, ज्वेलरी बनाने में और इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में किया जाता है। एक एक करके कुछ मेटल्स के बारे में जानते हैं कि उनके क्या इस्तेमाल है और ये इंडिया के किस राज्य में पाए जाते हैं। सबसे पहले आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन यानी लोहा, और आयरन का यूज कई चीजों को बनाने में किया जाता है, लाइक ब्रिज, मशीन्स, रेलवे इंजन्स, रेलवे कोचेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। एंड आयरन इंडिया में मेजरली बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नाउ कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूटेंसिल्स और पाइप्स बनाने में किया जाता है। एंड कॉपर को इंडिया में मेजरली राजस्थान और झारखंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहीं एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसमें जंग नहीं लगता, देयरफॉर इसका यूज खासकर एयरक्राफ्ट और कार्स की बॉडी को बनाने में होता है। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बॉक्साइट के रिजर्व झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नाउ मैंगनीज एक ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल स्टील और ग्लास बनाने में किया जाता है। एंड मैंगनीज इंडिया में मेजरली कर्नाटका, उड़ीसा, एमपी, गोवा और महाराष्ट्र में पाया जाता है। गोल्ड की बात करें तो इसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है एंड दैट इज वाई इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल। एंड इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है और इंडिया में गोल्ड माइंस कर्नाटका में लोकेटेड है। सो वी हैव डिस्कस सम सिग्निफिकेंट मेटल्स that are extracted from the metallic minerals. Now let's discuss some non-metallic minerals. Non-metallic minerals, unlike metallic minerals, ना ही हार्ड होते हैं और ना ही शाइनी होते हैं और इन्हें नॉन मेटल्स भी कहा जाता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स में सॉल्ट, मीका, लाइमस्टोन जैसे सब्सटेंसेस आते हैं। अब एक एक करके कुछ नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं, जैसे उनके क्या इस्तेमाल हैं और इंडिया में वो कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कोल फर्स्ट। तो कोल यानी कोयला, और ये एक नॉन मेटल है जो जमीन के नीचे से निकाला जाता है
और कोल का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, फैक्ट्रीज चलाने में और एज डोमेस्टिक फ्यूल भी किया जाता है। कोल जो है वो झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और पेट्रोलियम से कई प्रकार के फ्यूल मिलते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस। और पेट्रोलियम से कई और प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं लाइक लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स। नाउ नॉन मेटल की कैटेगरी में नेचुरल गैस भी आती है विच वी गेट फ्रॉम डीप इनसाइड आवर अर्थ। और नेचुरल गैस का यूज़ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में होता है। त्रिपुरा में नेचुरल गैस के कुएं डिस्कवर हुए और नेचुरल गैस जैसलमेर में, मुंबई के ऑफशोर एरियाज में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास भी मिली है। वहीं मीका एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में किया जाता है और मीका इंडिया में झारखंड, बिहार, केरला और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लास्टली वी विल टॉक अबाउट लाइमस्टोन। पर इंडिया में प्लेंटी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड जस्ट फ्यू ऑफ देम इन दिस वीडियो। लाइमस्टोन का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में होता है और लाइमस्टोन के डिपॉजिट एमपी, मेघालय और कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। नाउ जितने भी ज़्यादातर मिनरल्स की माइनिंग होती है वो कमर्शियल यूज़ के लिए की जाती है एंड दीज मिनरल्स आर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इन आवर कंट्री। पर इन मिनरल्स की टोटल क्वांटिटी लिमिटेड है एंड इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। मिनरल रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये इजीली ख़त्म भी हो जाते हैं। और मिनरल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। दैट मीन्स इनको हम रिसाइकल या रीयूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए बिना इनको वेस्ट किए। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय शटिंग ऑफ द स्विच व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ट्रैफिक में फ्यूल बचाने के लिए गाड़ी को बंद करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस प्रेशियस नेचुरल वेल्थ को बचाने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का भी प्रयोग करना होगा लाइक सन, विंड and water, and these are renewable source of energy. It can be reused and recycled. इससे हम मिनरल रिसोर्सेज के ओवर यूज को कंट्रोल कर पाएंगे और उन्हें लंबे समय तक बचा भी पाएंगे। So this was it for this video. Thank you for watching and listening. Please like and subscribe.